जय माता दी मित्रों। साल 2020 की नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, विशेष रूप से इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन दशहरा का पूजा होता है। दशहरा में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को विशेष रूप से जलाया जाता है। यह महोत्सव 10 दिनों का है। नवरात्रि का प्रारंभ 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि का प्रातःकाल 6:13 से लेकर 10:15 तक घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना कहते हैं, इसका पूजन है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त जो है वह अभिजीत मुहूर्त है, 11:44 से 12:30 तक। इन 2 मुहूर्त में कलश स्थापना की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। नवरात्रि में कलश स्थापन से ही पूजा की शुरुआत होती है। कलश स्थापन, गौरी गणेश पूजन, पंच देवता का पूजन और विशेष रूप से पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह नवरात्रि 9 दिन की नवरात्रि है, जिसमें 7 विशेष संयोग आ रहे हैं, 4 सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहे हैं, 3 महायोग आ रहे हैं। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको बताऊंगा 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि कंप्लीट 9 दिनों की है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन अस्कन माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, अष्टम 8वें दिन महागौरी और कंचक पूजन और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। काल रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। रात्रि में पूजन होती है। महारात्रि माँ कालरात्रि के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इस नवरात्रि पर विशेष क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि में आपको बन सके तो आप जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पूरे रूप से पालन करें, 9 दिनों तक फलाहार पर व्रत को रखें, 9 दिनों तक माँ दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ करें। अर्गला कील कवच का पाठ का विशेष महत्व है और सभी पाठों के अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की उपासना का विशेष महत्व है, जिसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। 8वें दिन कुंवारी पूजा, कंचक की पूजा का विशेष महत्व है। कलश स्थापन के दिन से लेकर के और अंतिम नवमी तक विशेष रूप से माता के हर रोज नए नए भोग लगाने का विशेष विधान है। माता को उड़हुल का फूल का विशेष श्रृंगार का महत्व है। माता को कनेर का फूल का भी विशेष महत्व है। कनेर का फूल भी चढ़ाया जाता है। पहले दिन कलश स्थापन के दिन सबसे पहले घर में पूरे शुद्धिकरण कर लें, माता देवी का पूरी तरह से आवाहन कर लें। घर की साफ सफाई के बाद कलश स्थापन विधिवत पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से करें। इसके बाद एक अस्थायी रूप से दीपक जलाएं, जो अखंड ज्योत हो। उस दीपक का विशेष महत्व है। अखंड ज्योत 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए। साथ ही साथ घर की महिलाओं का सम्मान, घर की बेटी बहनों का सम्मान, दूसरे के घर से बाहर जो बेटी बहनें हैं उनका सम्मान का भी विशेष महत्व है। माँ दुर्गा विशेष रूप से उन लोगों पर ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो नारी का सम्मान करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस महामंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें। माता के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, इस महामंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस महामंत्र का विशेष रूप से 9 दिवस 9 रात्रि तक आप जप करें तो विशेष महत्व है। जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से होनी चाहिए। माता का भोग पंचमेवा का विशेष महत्व है। माता पंचमेवा से विशेष प्रसन्न होती हैं। 9 रात्रि
माता को विशेष श्रृंगार करें। माता देवी स्वरूपा, माँ विशेष रूप से देवी हैं, माँ भगवती हैं, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सबका विशेष इस नवरात्रि पर आवाहन करें। माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप पर तब बने रहेगी जब आप माता के पाठ को करेंगे, माता के जप को करेंगे और नारी का सम्मान करेंगे। इस नवरात्रि याद रखिए एक बार फिर से मित्रों, 17 अक्टूबर दिन शनिवार प्रातःकाल 6:17 से शुरू हो रहा है कलश स्थापन का मुहूर्त और 10:15 बजे तक कलश स्थापन का मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो है 11:44 अभिजीत मुहूर्त से प्रारंभ होगा। 12:29 30 तक रहेगा यह मुहूर्त। इस बीच कलश स्थापन कर लें। इसी बीच विशेष रूप से क्षेत्रीय, जिसे हम जई बोलते हैं, जई बोने का भी विशेष महत्व है। 9 दिवस पर्यंत यह जई आपके घर में पूरी तरह खिल जाना चाहिए। उसी से महत्व होता है कि आपकी पूजा की सिद्धि कितनी है। जितना जई खिलेगा उतना पूजा की सिद्धि होगी। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माता का नवार्ण मंत्र का जप करना ना भूलें। जिनसे 13 अध्याय का पाठ नहीं हो सकता वह अर्गला कील कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और 5 माला नवार्ण मंत्र का जप करें। घर में अखंड ज्योत जलाते रहें। अखंड ज्योत के जलने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। इसके साथ ही साथ माता को प्रतिदिन श्रृंगार करें। माता को प्रतिदिन भोग लगाएं। किसी दिन आप खीर का भोग लगाएं, किसी दिन मखाने का भोग लगाएं, किसी दिन पंचमेवा का भोग लगाएं, किसी दिन पेड़ा का भोग लगाएं। माता को प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फूल पुष्प भी अर्पित करें। तो माँ नवरात्रि में आप पर प्रसन्न रहेंगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। यही कामनाओं के साथ मैं आपका आध्यात्मिक मित्र आचार्य शैलेश तिवारी एक बार फिर से इस नवरात्रि के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और माँ का गुणगान पूरी दुनिया में करें। यही कामनाओं के साथ जय माता दी। हरे कृष्णा।